ला दी थे। अंग्रेजों को भी उन्होंने कई बार फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया। जरूरत पड़ी तो उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी टोका और सचेत किया। आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने जो किया वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। औलाद का जिगर था, लोही जितना पक्का इरादा था, जो ठान लेते थे वो कर गुजरते थे। वो देश के सरदार थे, आजाद भारत में सबसे ज्यादा असरदार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुलाम भारत में एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर उभरे। 1918 में खेड़ा का संघर्ष हो या फिर 1928 में बारडोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि वो लौह पुरुष हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री बने। उस वक्त देश में 562 देसी रियासतें थीं, यानी देश के क्षेत्रफल का करीब 40% हिस्सा रियासतों के पास था। सरदार पटेल का ही जिगर था जो उन्होंने सभी रियासतों का हिंदुस्तान में विलय करवा लिया। जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय कराना तो सिर्फ सरदार पटेल की ही वश की बात थी। नक्शे में जो भारत आज दिखाई देता है वो नक्शा सरदार पटेल की देन है। सरदार पटेल को ऐसे समय में देश का गृह मंत्री बनाया गया था जो भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल क्षण था। वो सरदार साहब ही थे जिनके चलते आज मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र का प्रभावी हिस्सा है। आसानी से सह सकती है। सरदार की मूर्ति के पास म्यूजियम भी है जिसमें उन 562 रजवाड़ों और रियासतों का इतिहास दिखाया गया है जिनका विलय सरदार पटेल ने भारत में करवाया था। मूर्ति के पास एक टेंट सिटी है जिसमें 250 टेंट लगे हुए हैं। इनमें 500 सैलानी ठहर सकते हैं। यहीं पर 17 किलोमीटर लंबी फूलों की घाटी भी है जो सैलानियों का मन मोह लेती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल संग्रहालय में उनकी तमाम यादें संजोई हुई हैं। उनके कुर्ते यहाँ टंगे हैं, उनकी जैकेट यहाँ टंगी है, उनकी घड़ी और उनकी वो पेन यहाँ रखी हुई है जिससे उन्होंने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों पर दस्तखत किए हैं। टी न्यूज़ नेशन। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।